राम सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। बहुत कृपा है, अनंत कृपा है और अनंत सौभाग्य भी कि उनकी चर्चा कर सकते हैं, उनकी वार्तालाप कर सकते हैं, उनके पावन शब्दों में लोटपोट हो सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी अक्टूबर स्टार्ट हो गई है, सो अक्टूबर के लिए भी बहुत बहुत बधाई। नया माह चढ़ा है और परमेश्वर सबका मंगल करें, सब पर अनंत अनंत कृपा बरसे। अपने अपने उद्देश्य के प्रति सजग हों, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति क्या करना चाहते हैं उसके प्रति सजग हों, क्या चाहते हैं उसके प्रति सजग हों। सब बहुत बहुत बधाई। कैलेंडर में अक्टूबर में लिखा है, माई लॉर्ड इज विद इन मी, ही हेल्प्स एंड प्रोटेक्ट्स मी। स्वामी जी महाराज श्री का है और मेरा आराध्य देव मेरे अंग संग हैं और मेरी सहायता व संरक्षण करता है। ये अक्टूबर माह का है। सो देखिए, स्वामी जी महाराज के शब्दों को ही अंगीकार कर लें, कितनी सुंदर बात है। और ये तो देखकर ही इतना सुंदर लगता है और हर रोज ही देखकर याद आके कितना प्यारा है अक्टूबर का। मेरे आराध्य देव मेरे अंग संग है, वे मेरी सहायता व संरक्षण करते हैं। देखिए, कैलेंडर पे ये जो कोट है आया हुआ, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चिकित्सा का कैलेंडर की बात कर रही हूँ, और इसमें जो को महर्षि के आते हैं, पूज्य श्री स्वामी जी महर्षि के, ये जपयोग में बहुत सुंदर यूज होते हैं। तो तभी इस कैलेंडर का उन्होंने नाम भी आध्यात्मिक चिकित्सा ही रखवाया और रखा स्वयं ही, नहीं तो कहाँ से आइडियाज तो सब वही देते हैं। तो इसलिए आज अक्टूबर, आपकी अक्टूबर 1 है। सो my Lord is with and within me, he helps and protects me। ये जपयोग बहुत सुंदर। चलिए हम आरंभ करते हैं और चिंतन से आनंद आरंभ करते हैं। चिंतन, आज का चिंतन है आसक्ति। आज का चिंतन आसक्ति और प्रेम में डिफरेंस देखते हैं कि आसक्ति और प्रेम में क्या डिफरेंस है, और फिर आसक्ति हमें क्या 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 करवाती है और क्या क्या हम उसमें बहकर किस तरह से गड़बड़ होती है। रिलेशनशिप में कोई भी, चाहे फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, चाहे प्रोफेसर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, चाहे पति पत्नी का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप ले लीजिए, आसक्ति जो है, आसक्ति हमेशा सफोकेट करती है। जो प्रेम है, प्रेम आजाद करता है, प्रेम अलाउ करता है कि हम दूसरे को, जिससे हमें प्रेम है, हम दूसरे को ग्रो करने दें, खुला छोड़ें, उसको प्रोग्रेस करने दें, बांध के ना रखें कि उसी जगह पे सीमित रहे। राइट, प्रेम ये होता है। बट जो आसक्ति होती है, आसक्ति बांधना चाहती है। बांधना मतलब बस मेरे साथ ही, मेरे संग ही। फिर आसक्ति में आ जाता है कहाँ, कौन, पोजेसिवनेस आ जाती, किसके साथ, कहाँ, लूज नहीं छोड़ते, हम टाइट करना चाहते हैं।
फिर हम कंट्रोलिंग होना चाहते हैं कि मुझसे ही पूछो, मुझसे ही बताओ, मुझे ही पूछो, मुझे नहीं बताया, मेरे साथी, मेरी। तो ये जो चीज़ें, पोजेसिवनेस, टाइटनिंग, स्पेस नहीं देना दूसरे को ग्रो करने के लिए, तो जो आसक्ति है वो टाइटन करती है, घुटन करती है, और फिर आदमी निकलना चाहता है, राइट? आदमी निकलना चाहते हैं फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए। और जब आसक्ति नहीं पूरी होती, जब मेरी आसक्ति, मेरी पोजेसिवनेस, मेरी ये चीज़ें नहीं पूरी होती, तो अब हम क्या होता है, हमारे अंदर क्रोध जागृत होता है। और क्रोध जब जागृत होता है तो हमें ध्यान नहीं रहता हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं। हमारे अंदर पीड़ा जागृत होती है, हम दूसरों से वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा, उसके साथ ऐसा 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 ऐसा। सो आसक्ति जो है वो बहुत डीप रूटेड भी हो सकती है, जितना डिपेंड करता है कि कितनी गहरी आसक्ति हुई है। और आसक्ति लाइट भी हो सकती है, बट उसके जो क्या कहते हैं, पहलू हैं, वो सब सेम ही रहते हैं, लाइट में भी और ज़्यादा कसी में भी। जब ज़्यादा कसी हुई हो जाती है आसक्ति, दूसरे को तो घुटन देती ही देती है, बट स्वयं का बहुत गड़बड़ कर देती है। स्वयं तो बहुत ही फ्री फॉल होती है, जैसे कि ना, जैसे कहते हैं ना, प्रेम में तो राइज करते हैं आप, बट जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसमें तो पूरा ही गिरते हैं। पता नहीं कब निकले वहां से और कब राइज हो इंटरनली, राइट? इंटरनली। सो इसलिए आसक्ति इज कह सकते हैं टॉर्चरस दोनों के लिए होती है। सो प्रेम जो है, ऑन द अदर हैंड, प्रेम लाइट करता, हल्का करता है। और प्रेम आपको सफोकेट नहीं करता है, प्रेम हल्का करता है। और ऑफ कोर्स आप सांस ले सकते हैं आप ग्रो कर सकते हैं। और प्रेम में आप दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि दूसरा राइज कर रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती दूसरा प्रोग्रेस कर रहा है। पर जो आसक्ति होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें ये सब आ जाती हैं, ईर्ष्याएं और ये सब चीज़ें आ जाती हैं ग्रो करने में। सो इसलिए जब भी, चाहे फ्रेंड्स में आसक्ति हो या चाहे और किसी भी रिलेशनशिप में आसक्ति हो, वो सफोकेट करेगी। और अगर देखिए, शुरुआत तो अटैचमेंट से ही होती है। कोई भी रिलेशनशिप शुरुआत अटैचमेंट से ही होगा। कोई अपनी बातें शेयर करता है, अटैचमेंट हो जाती है, अंदर भाव आए होते हैं, प्रेम के भाव आए होते हैं, राइट? और अटैच होते हैं तभी हम सारा अपना लाइफ का शेयर कर देते हैं, ये अटैचमेंट हो गई। किंतु दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ भी अटैचमेंट होती है। अगर एक शेयर करता है अपना सब कुछ, तो दूसरा क्या करता है, दूसरा भी उसके वेलबींग के लिए बहुत कुछ करता है। किंतु जब जितनी आसक्ति गहरी होनी शुरू हो जाती है, तब हम टाइटन करने लग जाते हैं। अरे भाई कहाँ हो, अरे भाई ये कहाँ है, ऐसा क्यों, ये सो एवरीथिंग अराउंड मी होना चाहिए। मैं सेंटर में हो जाता हूँ rather than दूसरा पर्सन, राइट? सो प्रेम जो है, प्रेम तो कहीं भी रहे, प्रेम ही होता है। और प्रेम में आनंद लेते, मीठा होता है प्रेम क्योंकि सफोकेट नहीं कर रहा होता, इसलिए प्रेम जो है वो अलाउ करता है दूसरे को राइज करने के लिए, दूसरे की हैप्पीनेस के लिए। उसमें
प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती, जबरदस्ती नहीं होती प्रेम में। वो अटैचमेंट जबरदस्ती करता है। प्रेम जो होता है वो अगले को जैसे दूसरा चाहता है वैसे ग्रो करने देता है। ये प्रेम में होता है। किंतु आसक्ति में जो हमें ठीक लगता है हम वैसे ग्रो करने देते हैं अपनी नज़र से, राइट। तो पर बेस तो दोनों का, बेस तो आई गेस प्रेम ही होता है, पर वो अटैचमेंट का जो रूप ले लेता है वहाँ फिर आसक्ति, अटैचमेंट्स गड़बड़ करती हैं, रिलेशनशिप सावर करती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। बट जो प्रेम है वो अपमान के बाद भी, पीड़ा के बाद भी उसमें मिठास होती है, उसमें मिठास रहती है और वो दूसरे को ग्रो करवाता जाता है, दूसरे को प्रोत्साहन देता जाता है। सो ये चेक करना कि रिलेशनशिप में हमें प्यार है या अटैचमेंट है। प्यार है तो हम दूसरे को जीने देंगे जैसे वो जीना चाहता है। अटैचमेंट है तो हम उसे उस तरह जीने देंगे जैसे हम चाहते हैं। हम अटैचमेंट में मैं इम्पोर्टेंट होता हूँ क्योंकि मेरी फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, और जो प्रेम होता है उसमें दूसरे की फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, दूसरे पर नज़र होती है, बट एक बहुत ही लाइट होती है। दूसरे का वेलबींग सोचते हैं। अटैचमेंट में भी वेलबींग सोचते हैं पर डिफरेंट तरह से। अटैचमेंट में वेलबींग होता है जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ वो हो। बट प्रेम में जो वेलबींग सोचते हैं वो ये होता है, अच्छा चलते, कोई ये चाहिए, अच्छा ठीक है, इट्स ओके, अच्छा गिरेगा कोई बात नहीं, फिर संभल जाएगा, बट आई विल ऑलवेज बी देयर, it's like that, that's love. And but attachment is going to be attachment is tough, क्योंकि attachment में मेरापन बहुत आ जाता है और बहुत गड़बड़ हो जाती है। so true love relationships में, friends में, संबंध में देख पाना is अगर देख पाएं, पॉज करके देख पाएंगे, एक लंबी सांस लेके आराम से पीछे बैठ के, तब देख पाएंगे कि ये रिलेशनशिप में प्रेम है या आसक्ति है। हलचल मची होगी, अशांति होगी अटैचमेंट में, बेचैनी होगी अटैचमेंट में, क्योस होगा अंदर अटैचमेंट में, किंतु जो प्यार होगा वो शांत होता है, ऑफ कोर्स, या बहुत शांत होता है और लविंग होता है। ऐसा होता है प्यार। सो हम देखें जहाँ जहाँ हमारी अटैचमेंट है वहाँ क्या आएगी, अशांति होगी। जहाँ जहाँ अटैचमेंट है वहाँ अशांति होगी, वहाँ क्योस होगा। जहाँ जहाँ प्यार होगा वहाँ शांति होगी, वहाँ शांति ही होगी। बहुत सुंदर रिलेशनशिप है, बहुत सुंदर आई गेस है देखने, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि हम प्रेम करते हैं या हम अटैच्ड हैं। प्रेम में तो हम छोड़ देते हैं और कहते हैं उड़ो, पर अटैचमेंट में हम पकड़े रखते हैं, चाहे अपनी थॉट से ही क्यों ना पकड़े रखें, चाहे कि भाई हाँ, बट अटैचमेंट, प्रेम तो ग्रो करने देता है जैसे तुम्हें। ये है अटैचमेंट्स। कई बार जब फुलफिल नहीं होती हैं तो कई बार बहुत बहुत भारी गांठ बनाती हैं, जिसके कारण हम कोई भी, जैसे आज गीता जी में भी, कल गीता जी में भी पढ़ा, कर्मयोग सही तरह से नहीं हो पाता, ना ही भक्ति हो पाती है सही तरह से, क्योंकि हम अटैच्ड हैं। इसका मतलब कि जो कर्म योग है हम उसको प्रेम से नहीं कर रहे, कर्तव्य समझ के नहीं कर रहे, एक बर्डन समझ के करते हैं। और जब हम बर्डन समझ के करते हैं वो आता है अटैचमेंट के कारण।
जब हम बर्डन समझ के करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन नहीं करता करने को, एंड वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट। बट कहीं ना कहीं उस कार्य में हमारी इच्छा भी होती है। तो क्या होता है, वो जब रिड होने का उसका सिलसिला चलता है तब हमें घबराहट हो जाती है, अरे नहीं ये तो मुझे भी प्रिय है। और फिर हम कई बार कुछ नहीं कर सकते और कई बार कर सकते हैं। सो इसलिए ये जो हमारे थॉट्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। और जब हम रिपल्शन में या नेगेटिविटी में या हम धिक्कार रहे होते हैं किसी चीज़ को, ध्यान से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि वो फिर कई बार सच हो जाती है और फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसलिए तभी कर्मयोग जो है वो एक कर्तव्य के भांति स्थिर बुद्धि होके करें। और अगर इमोशनल होके कर रहे हैं या आसक्ति के वशीभूत होके कर रहे हैं तो फिर हम जानते हैं गड़बड़ होती है। सो इसलिए आज का ये बहुत सुंदर चिंतन, परमेश्वर करे हम सब कर्मयोग भक्ति योग में आके अपने कर्म करें, rather than कि इमोशनल होकर और अटैचमेंट्स के में बंधे हुए करें। क्योंकि अटैचमेंट जब सावर होती है, जब खटी हुई होती है, तो फिर वहाँ पर मन नहीं करता करने को कुछ भी, और स्पेशली वो चीज़ जो बहुत डायरेक्टली लिंक्ड हो। सो इसलिए आज इस समय अगर हम कोई भी चीज़ अटैचमेंट के कारण की या हमारे अंदर इस तरह की भावना है तो हम स्वामी जी महाराज के चरणों में रखें और क्षमा मांगे कि महाराज आप ही तो हमारे सब कुछ लाते हैं हमारे आगे, और हम आसक्ति के वशीभूत उसमें हाँ ना कर देते हैं, हम उसे स्वीकारते नहीं है, यस करके स्वीकारते नहीं। जी महाराज धन्यवाद। जो जी महाराज करके स्वीकारते हैं वो उनका शॉर्ट सक्सेस, मतलब वो उनकी यस में ही सक्सेस आ जाती है। किंतु परंतु और ये सब करके करते हैं, फिर वो किंतु परंतु के ही उसमें झूले में झूलते रहते हैं और कभी गिरते कभी उठते रहेंगे। पर जब होश आए तो मेरे जैसे तो बार बार ऐसे काम करते हैं, तो महाराज मैं यही कहूँगी कि आपने जो समझाया है, बार बार समझाते हैं, वो फिर भी निकल जाता है। पर अब की बार जो समझाया है दया कीजिएगा, क्षमा भी कीजिएगा। हर काम कर्म योग और भक्ति योग के अंतर्गत होके करें, आसक्ति से नहीं करें, ना आसक्ति से करें, ना इमोशनल भावों अजीब से भावों में करें। कर्म योग कर्तव्य है, करना है, आपने झोली में डाला है तो करना है, दच्चित होकर ऐसे करें। सब आपके श्री चरणों में, जितने भी पाप किए इसके अंतर्गत सब आपके श्री चरणों में। अनंत पाप किए महाराज, अनंत पाप किए, सारे जीवन में इतने पाप नहीं किए होंगे जितने की आसक्ति के वशीभूत होके करे महाराज। सब आपके श्री चरणों, सब आपके श्री चरणों। क्या मतलब है सब आपके श्री चरणों में? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है
जब हम अपने पाप दे देते हैं और हम क्षमा मांगते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम वैसे थॉट्स अपने मन में फिर से नहीं लाएंगे। ये मतलब होता है कि उस तरह के थॉट्स या एक्शंस हम अपने मन में नहीं लाएंगे। अगर हमारे मन में आता है, इसका मतलब ये वाला मन मैंने नहीं दिया, मैंने कुछ रख लिया अपने पास। इसलिए हम अपना भरसक सजग रहें कि हमारे पास ये थॉट्स लौट कर ना आए जो हमने स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण कर दिए। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, निज जान मुझे स्वीकार करो। पग पग का साथी तेरा हूँ, पग पग का साथी तेरा, युग युग का हल्का भार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, निज जान मुझे स्वीकार करो। हूँ पग पग का साथी तेरा, युग युग का हल्का भार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, भक्ति भावना हीन हूँ, ज्ञान ध्यान से हीन, कर्तव्य द्वार का भिक्षुक मैं हूँ तेरा जलनी। मैं भिक्षुक हूँ, दातार हो तुम, मैं नैया के वन हार हो तुम। इस पार हूँ मैं, उस पार हो तुम, चाहे तो बेड़ा पार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, निज जान मुझे स्वीकार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, मैं कुछ भी भेंट नहीं लाया, बस खाली हाथ चला आया। अब तक तो तुमने भरमाया, पर गुप चुप ना हर बार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, निज जान मुझे स्वीकार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण, मैं चल ना सकूं तेरी ऊंची डगर, हाय झुक ना सके मेरा गर्वित सर। निर्दोष कहूँ मैं 100 बार, प्रभु अपनी कृपा एक बार करो। मैं पतित पुरातन
तेरी शरण निज जान मुझे स्वीकार करो, हूँ पग पग का साथी तेरा, युग युग का हल्का भार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण में, पतित पुरातन तेरी शरण में, पतित पुरातन तेरी शरण निज जान मुझे स्वीकार करो। मैं पतित पुरातन तेरी शरण। राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीट, राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीट, राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच, राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच, राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच, राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच, राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच, राम भज आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच। प्रश्न आया कि बहुत लोगों को, अब जैसे रामोपासना में साधकगण हैं तो वो कहते हैं कि वो अपने अपने कर्मों के प्रति, अपनी हर चीज के प्रति सजग हुए, तो अब वो जब अराउंड देखते हैं तो देखते हैं कि लोग जो संसार है उन्हें होश ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे एक्शंस कर रहे हैं, कुछ नहीं होश। तो प्रश्न आया कि ऐसे लोगों का फिर क्या होता है और किस तरह से उनका लेखा जोखा होता है। देखिए, सबका एक जैसा होता है, सबका कर्मों का हिसाब एक जैसा होता है। चाहे एक साधक है, चाहे एक साधक नहीं है, चाहे एक सजग है, चाहे एक सजग नहीं है, सबको अपने कर्मों के अनुसार सब कुछ मिल रहा होता है और मिलता ही रहता है। कोई इससे निकलता नहीं है। डिफरेंस है, केवल एक डिफरेंस है, वो भी बहुत छोटा सा। जो अपने प्रभु को कह दे कि मैं तेरा हूं, बस यही एक डिफरेंस है और छोटा सा है। माउंटेन होता है, पहाड़ विशाल, उसकी जो चोंच होती है, टिप 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 ऑफ एन आइसबर्ग बोलते हैं ना, वो टिप, उतना डिफरेंस है बस। बाकी सारा संसार कर्मों के ही लिखे जोखे में चलता जा रहा है। साइकिल चलता जा रहा है, सबका अपना अपना साइकिल चलता जा रहा है। सो इसलिए बहुत कम होते हैं, बहुत ही विरले होते हैं जो कि उस साइकिल से निकल पाते हैं। उन्हें पता लगता है कि निकला जा सकता है और निकलकर वो साइकिल का अंत होता है।
सो इसलिए हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। हमें हमें हमने तो ऐसा सब सुना है अपने संतों से, अपने गुरुजनों से। और अगर हमने सुना है और फिर अगर हम उसकी ओर कदम उठाते हैं, जो तेरी मर्जी। ये है एक लाइन, जो है तेरी मर्जी। अपनी मर्जी लेकर आते हैं, अपनी मनमानी लेके आते हैं, पूरी होती जाती हैं, पूरी होती जाती हैं, किंतु उनकी मर्जी, जो तेरी मर्जी मेरे मालिक, जो तेरी मर्जी। सहर्ष 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 स्वीकार करना। उन्हीं में वही कर्मों का लेखा जोखा बदलता है। नहीं तो एक ही चलता है साइकिल। सब एक ही साइकिल में चलते जा रहे होते, नॉन स्टॉप। कोई विरला ही होता है जिसे परमेश्वर अपनी इच्छा से चलाते हैं। ये सो इस तरह से चलते हैं। प्रार्थना में प्रश्न आया कि जैसे जो आत्माएं सुसाइड कर देती हैं, तो वे फिर या फिर वो यहीं इसी प्लेन पे रहती हैं, बिल्कुल और निचले प्लेन पे चले जाती हैं, या फिर जो मृत्यु के निकट बहुत कष्ट में होते हैं। तो अगर हम प्रार्थना करें, प्रभु बस कर दीजिए, अब तो बहुत बहुत हो गया, तो प्रश्न आया क्या इस तरह की प्रार्थना करनी उचित है? तो इस पर प्रश्न किया कि पहले ये हमें पता होना चाहिए कि अगर मृत्यु के समय कष्ट आया है, और एक ये चीज, और दूसरी चीज, हमें परमेश्वर के बारे में क्या पता है। ये जो लीला घटती है कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट आता है, और हमें पता भी चला होता है कि ऐसा किसी को कष्ट आया है, परमेश्वर का इसमें क्या रोल होता है? परमेश्वर क्या कर रहे होते? क्या परमेश्वर परम सुहृद नहीं है सबके? है ना, परम सुहृद है परमेश्वर। तो अगर मृत्यु के निकट इस तरह के कष्ट आए होते हैं, तो फिर वो उतरने के लिए, निकलने के लिए आए होते हैं। अगर एक साधक को ये पता है कि परमेश्वर तो मेरे परम सुहृद है, तो वो तो परमेश्वर की करनी में यही बोलता है, मेरे मालिक आप जैसा काइंड और आप जैसा करुणावान तो कोई हो ही नहीं सकता। आप अगर किसी की देह पर ऐसा हो रहा है, तो इसमें भी आपकी कोई काइंडनेस ही होगी। हे प्रभु, जो आपकी इच्छा आप कीजिएगा, जो आपकी इच्छा आप कीजिएगा, कृपा बरसाइए, कृपा बरसे। आप तो कृपा के सिवाय कुछ करते ही नहीं, है ना। तो जो प्रभु हैं, फिर प्रभु किसी भी साइकिल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। प्रभु का ये नियम है, बड़ा पक्का नियम है, कहीं नहीं करते हैं। पर वो दयालु हैं, हमें हवा देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ उन्होंने दे रखा है हमारे विजिट के लिए। यहाँ पे जो हम विजिट कर रहे हैं अर्थ, राइट, शरीर दे रखा है, सब जो विजिट हुई है हमारी, उसके लिए प्रभु ने बड़े काइंड हैं। उनकी धरती है ना, उनकी धरती है, और हम उनकी धरती पर विजिट कर रहे हैं, और बड़ी बहुत कुछ दे रखा है उन्होंने, फ्री, है ना, बहुत कुछ फ्री दे रखा है, और बहुत अच्छी आवभगत करते हैं। सारा कुछ, अपनी प्रकृति दे रखी है, इतने सुंदर, हर चीज सुंदर दे रखी है। तो पर किंतु अगर हमें पता है कि वो परम सुहृद है
और जाने के समय ऐसी कष्ट आ रहा है, तो हम मानें कि प्रभु परम सुहृद है और वो धो ही रहे हैं उसका मल, ताकि वह हल्का होके जाए। एक हल्का होके जाना ये बहुत सुंदर है, कृपा है कि निकाल के जाए मल जितना निकलता है। तो हमें परिवार को या उस इंसान को भी अगर उसे होश है तो यही कहना है कि निकाल के जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक है, निकाल के जाओ मल, सब ठीक हो रहा है, हल्के होके जा रहे हो, हल्का हो, हल्का हो। इस तरह से प्रार्थना हमेशा ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये विश्वास जब हो कि परमेश्वर की करने में कभी कोई खोट नहीं है, तभी एक साधिका जी कहती हैं कि मेरा कुछ मांगने को मन ही नहीं करता प्रभु से, विशेषकर प्रार्थना में। अगर वे दूसरों के लिए प्रार्थना करती हैं तो कहती मुझे कुछ निकलता ही नहीं, स्पेशली कोई रोग है, कोई मेरे से कुछ निकलता ही नहीं है कि प्रभु ये ठीक हो जाए या ऐसा हो जाए, निकलता ही नहीं, बस कृपा। कहते बोलने का ही नहीं मन करता, बस कृपा। वो इसलिए क्योंकि जो प्रभु कर रहे होते हैं वो बेस्ट ही हो रहा होता है, वो एब्सोल्युटली बेस्ट ही हो रहा होता है उसके लिए, क्योंकि हमें समझ नहीं है, ना ही हमारी दृष्टि वैसी है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि बेस्ट हो रहा है। नहीं तो बेस्ट ही हो रहा होता है, हर समय बेस्ट हो रहा है, हर चीज बेस्ट हो रही है प्रभु के नियम में। या तो साधिका जी बोले कि अनुपमा, मैं ना एक्चुअल में बहुत नेगेटिव हूं, तो इसका क्या करें। अभी वो राम उपासना ले रहे हैं, तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव का क्या मतलब है, राम की ओर मुख करना। राम पॉजिटिविटी के स्रोत है। नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव विचार चलने लगे, क्या मतलब कि राम की ओर पीठ कर ली। सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्मूला। पॉजिटिव मतलब राम से कनेक्टेड, नेगेटिव मतलब राम से डिस्कनेक्टेड, दैट्स इट। जब सुंदर ही सुंदर है, सौभाग्य भी सौभाग्य है, क्योंकि मैं राम के साथ कनेक्टेड हूं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। अब राम से डिस्कनेक्ट हो गया तो अंधेरा ही होगा कोई किरण भी नहीं निकलेगी। क्यों, डिस्कनेक्ट ही हो गया। फोन देख लीजिए, बड़ा सुंदर आएगा, अभी फोन की बैटरी चले गई, खत्म हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ नहीं सुनने वाला, कोई मैसेज नहीं आने वाला, कोई फोन नहीं आने वाला, कोई ये वाला लाइव नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। पर जब कनेक्शन लौटता है तो सब चार चांद लग जाते हैं। सो नेगेटिव का मतलब ही परमेश्वर से डिस्कनेक्ट। राम जो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है उनसे डिस्कनेक्ट, दैट्स इट। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? या वेरी सिंपल। नेगेटिव मतलब प्रभु से डिस्कनेक्ट। सो जब भी नेगेटिव हो पता लग जाए कि ओ मैंने प्रभु से पीठ की हुई है या तभी ऐसे विचार आ रहे हैं, तभी ऐसा सब हो रहा है। पर अगर मैं प्रभु के साथ हूं तो बस बढ़िया ही बढ़िया है, टोटल बढ़िया। या श्राद्ध चल रहे हैं, शायद अभी भी चल रहे हैं, और तो प्रश्न आया कि मैं श्राद्ध भूल गई करना, और तो मतलब क्या, तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती कि जो हम करते हैं, जो हमारा रिचुअल बना हुआ है, वो हमने नहीं किया। तो देखिए, स्वामी जी महाराज ने तो हमने सारा प्रवचन भी पढ़ा, प्रवचन पीयूष भी पढ़ा, भक्ति प्रकाश जी का भी अध्ययन करते हैं। तो हमारा तो सर्वोच्च प्रार्थना ही नाम जाप है,
अगर आप हर रोज नाम जाप करते हैं और अपने पितरों की वेलबींग के लिए सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करते हैं, और उसके बाद अपना अपना उनके लिए भक्ति मांगते हैं, तो ये पितरों की पूजा हो गई। जाप किया, जाप कर रहे हैं और अपना उनके लिए धन्यवाद किया, और धन्यवाद किया कि उन्होंने इतने जब लाइफ टाइम में आशीर्वाद दिए और शायद अभी भी दे रहे हैं। और उसके बाद उनके लिए भक्ति मांगी। तो स्वामी जी महाराज का तो जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं वहां पर तो सॉलिड नाम जाप ही है। अगर सॉलिड नाम जाप कर रहे हैं तो कुछ भी मिस नहीं हुआ किसी के लिए भी, क्योंकि हमारी वेलबींग तो एवरी डे निकलती है, राइट। और उसके बाद पर क्योंकि ये रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स में रिचुअल्स का फिर ऐसा रहता है ना, फिर ऐसा आ जाता है कि अरे हमने ऐसा दान नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया। पर अगर रियल सेंस में देखें, स्पेशली जो स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को बहुत ही गूढ़ रूप से पसंद करते हैं, अंगीकार करना, और केवल उन्हीं की और उनकी नजर कहीं नहीं होती, उस तरह से उन्होंने इंडिपेंडेंट वे से पूर्ण रूप से स्वामी जी का ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो इससे बड़ी नाम जाप से बड़ा तो कोई दान ही नहीं है, नाम जाप से बड़ा तो कोई सेवा भी नहीं है। नाम जाप तो सर्वोत्तम प्रार्थना भी है। सो नाम जाप इज द बेस्ट। सो इसलिए चिंता नहीं करनी कि जो रिचुअल किया है, जो फैमिली के कारण हम रिचुअल करते हैं, वो हुआ नहीं तो वो तो रिचुअल है, वो आप कर दें। आपने तो मेन भोजन करवाना होता है या दान देना होता है, बट जो पूजा होती है, जो असली प्रार्थना होती है, वो तो हम रोज ही कर रहे हैं, है ना, रोज ही कर रहे हैं। तो कभी भी रिचुअल अगर कोई पूरा नहीं होता, इट्स ओके, क्योंकि जो राम नाम के उपासक हैं उनकी साधना तो निरंतर हर रोज चल रही है, और आपका हर चीज राममय है, तो दैट्स इट। और अगर आपने बीच में भी कुछ नहीं किया, देखिए अगर एक बार स्टार्टिंग में कर दिया, जैसे हम जप योग करते हैं, हम स्टार्टिंग में उसका अनुष्ठान लेते हैं और फिर संकल्प बोलते हैं, संपुट बोलते हैं शुरू में, और फिर आखिर में बोल देते हैं, दैट्स इट। हमारा तो पैकेज वही है, शुरू और फिर अंत। सो इसी तरह से जब श्राद्ध हुए तो हमने ये अनुष्ठान लिया था कि परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी पितृ हैं उनको भक्ति मिले, है ना, सुख शांति भक्ति मिले। हमारा मेन था भक्ति मिले उन्हें। और तो अगर बीच में अगर कुछ नहीं भी किया तो वो परमेश्वर, ये तो अपने भाव की बात होती है, बस मैंने परमेश्वर के आगे कर दिया, पहले दिन कर दिया, लास्ट डे भी कर दें कि भाई हाँ प्रभु बड़ा बड़ा धन्यवाद। करने वाले तो आप ही हैं, हमें तो जीते हुए नहीं समझ आती, तो जब पितृ होते हैं तो वहां तो बिल्कुल भी समझ नहीं है, राइट। तो इसलिए हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी संबंधी हैं सबको भक्ति मिले, सुख शांति मिले, भक्ति ही मिले, और धन्यवाद दें। कभी हमारे लिए अच्छा सोचा हो, कभी हमारे लिए अच्छा चाहो हो, और उसके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। कभी हमारे लिए अच्छा किया हो, उसके लिए भी बारंबार धन्यवाद करते हैं। सोच है, सब सोच है। स्वामी जी के अनुयायी हैं, वहां से तो उन्होंने हमें बहुत ही फ्रीडम दी है रिचुअल से, क्योंकि राम नाम को ही हमने सर्वोच्च माना है, और राम नाम की सोच से हम क्यों नहीं पावरफुल है बहुत पावरफुल है। सो इसलिए ये ऐसा भी करें तो ठीक है।
ऐसा भी करे तो बिल्कुल ठीक है। फिर प्रश्न आया कि मेरे पास श्री अधिष्ठान जी हैं, मैं उनके आगे बहुत बहुत प्यार से नियम सब निभाती हूँ, पर मुझे श्री अधिष्ठान जी से प्यार नहीं है। मुझे कई बार गिल्टी लगती है कि मुझे श्री अधिष्ठान जी से प्यार नहीं है, तो मैं क्या क्या करूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वे श्री अधिष्ठान जी भीतर हैं, बाहर तो उनका रिप्रेजेंटेटिव, पर वो श्री अधिष्ठान जी अपने से प्रेम स्वयं ही करवाते हैं, और फिर वो बाहर नहीं रहते, फिर वे भीतर आते हैं। और फिर वे हर जगह आते हैं। सो श्री अधिष्ठान जी जो ऐसे होता है, ये प्रेम स्वयं करवाते हैं, इनसे किया नहीं जाता। किसी से भी प्यार गुरुजनों से, भगवान के रूपों से या श्री अधिष्ठान जी से प्यार किया नहीं जाता, प्यार होता है। सो अगर नहीं कोई भाव आते, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। मेन बात है कि अंदर तो प्यार बरस रहा है ना, जो अंदर राम है, पर बाहर हमें लगता है कि शायद हमें नहीं है प्यार, या उनके आगे कोई भाव नहीं निकलते। पर जब हम आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर की शक्ति के प्रति तो प्रेम है ही ना। हमारे अंदर प्रेम है तभी तो हम नियम निभाते हैं, पर हम उसे रिकग्नाइज नहीं करते हैं कि वो प्रेम है, और वो प्रेम ही होता है। बट क्योंकि हम बुद्धि प्रधान होते हैं, और हम रूप पर, एक पर्टिकुलर रूप पर भी फिक्सेटेड होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें प्यार है कि नहीं है। सो इसलिए कोई बात नहीं, क्योंकि श्री अधिष्ठान जी में ही सभी रूप समाये हैं। सो अगर कोई भी रूप पसंद है, उनके आगे बैठ के उस रूप का भी चिंतन अगर करते हैं और उस रूप से भी प्यार करते हैं, तो इनडायरेक्टली उन्हीं को जा रहा है प्यार। सो इसलिए, और ये है प्यार, ये हमने शुरुआत की थी ना आज प्रेम से। ये है प्यार। प्रभु कभी नहीं कहते कि मेरे इस रूप से प्यार करो या मेरे इस रूप से प्यार करो। प्रभु पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि हम कैसे भी उनसे प्यार कर सकते हैं। बात है प्यार की, बात है प्यार की। इसलिए इसलिए ये प्रभु का प्यार है। प्रभु हमें इन चीजों में बांधते नहीं है, बल्कि प्रभु हमें इन चीजों से आजाद करते हैं। प्रभु जो प्रेम होता है, और जो स्पेशली भक्ति होती है, भक्ति बांधती नहीं है, डराती नहीं है। डर, भय, सफोकेशन, ये सब भक्ति में नहीं होता है, ये अध्यात्म में होता ही नहीं है। और तभी तो हमारे गुरुजनों ने कुछ भी फोर्स्ड नहीं किया, उनके साधना में कुछ भी फोर्स्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, नियम है,
नियम करते हैं वो नियम निभाइए। क्यों? क्योंकि नियमित चीज करने से फिर वो फिर रस आएगा। कभी किया कभी नहीं किया फिर नहीं आता रस। नियम से करने पर, नियम से हर चीज, स्पेशली साधना का नियम से करने से फिर वो कुएं से पानी निकलता है। नियम वो इन्फोर्स करते हैं, डिसिप्लिन, शिष्टाचार, बिहेवियर्स, ये सब इन्फोर्स करते हैं। पर बाकी चीजें इट्स टोटली अपने भावों का कुछ भी जबरदस्ती नहीं है। प्रभु को निराकार रूप में प्रेम कीजिए या किसी फॉर्म में प्रेम कीजिए। प्रभु तो ही, वो तो है ही प्रेम, वो तो हर चीज में प्रेम स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम 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 प्राण प्यारे। आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। प्रवचन पीयूष जी में स्वामी जी हमसे डायरेक्ट बातचीत करते। हाँ, या पेज है, हाँ पेज है 417 आई गेस यही है। साधना का स्वभाव बनाना चाहिए। जो राम नाम की आराधना करेंगे और खूब करेंगे तो मन अपने आप टिक जाएगा। मस्तिष्क में ऐंठन होते हुए नींद नहीं आती, शरीर में भी ऐंठन ना हो। जो विचारों को रोकने के लिए विचार करते हैं वे गलती करते हैं। चाहिए तो ये कि जो विचार आते हैं उनकी उपेक्षा करना और अपनी आराधना जारी रखना। क्या मतलब इसका? महाराज कह रहे हैं कि स्वभाव बनाना चाहिए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, साधना का स्वभाव बनाना चाहिए, हैबिट बन जानी चाहिए साधना। और जो और जितना हम करेंगे उतना मन टिकेगा। पर एक बात है, सही ढंग से करेंगे तभी मन टिकेगा, नहीं तो 20, 30, 40 वर्ष भी हो जाएंगे, मन नहीं टिकेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सही ढंग से साधना कर रहे हैं। और सही ढंग से, जैसे कहा है, अगर सही ढंग से करते हैं तो 1 हफ्ते में ही मन टिकने लग जाता है। तो सो महाराज कह रहे हैं कि विचारों को रोकना नहीं, कंट्रोल नहीं करना, ये नहीं करना, ये महाराज की साधना नहीं है। उसको इग्नोर करना है, उन विचारों को इग्नोर करना है और अपने राम नाम के आराधन के विचारों में रहना है। जपयोग यही करते हैं हम। चारपाई पर पड़ते ही स्वभाव अनुसार नींद आएगी, क्योंकि तनाव दूर हो जाएगा। किंतु सिनेमा आदि के चित्रमय संस्कार लिए दिमाग में ऐंठन होगी तो नींद नहीं आएगी। अंदर के अव्यय नियम पालन से सज जाते हैं। समय पर मांग पूरी ना करने पर उनकी पुकार बंद हो जाती है। नियम पालन पर समय पर मांग होती है। खट्टे, मीठे, मसालेदार पदार्थ खाने से
पाचन शक्ति बिगड़ती है, आपकी अपनी शक्तियां बिगड़ती हैं। हर चीज का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसे ही भजन पाठ का स्वभाव बनाएं और नियत समय पर करेंगे तो वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। राम नाम आराधना करने का स्वभाव बनाना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, सो आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। हर रोज आप एक नया जीवन देते हैं महाराज, हर रोज नया जीवन देते हैं कि सुधार कर सके, हर रोज नया जीवन देते हैं कि अपना उत्थान करने के लिए जागृत हों हम। हर रोज हर रोज हम इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठाएं भगवान, पूरा लाभ उठाएं। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री जय जय राम, जय जय राम।